नमस्कार दोस्तों आज एक कहानी आपके रूबरू रखना चाहता हूँ। ये कहानी मोस्टली आपको सीबीएसई बुक्स में भी मिल जाएगी और जो कहानी है उसका नाम है लास्ट लीफ। इस कहानी में जो किरदार हैं वो मेन 3 किरदार हैं, जॉन्सी, सू और बहरमन। सो जॉन्सी को हम बुलाएंगे जे, सू को एस और बहरमन को बी। तो ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। इसके बाद आपको सिर्फ ये ही कमेंट्स में मुझे बताना है कि इस कहानी से आपने क्या सीखा या फिर इस कहानी में आपको क्या चीज़ छू गई। तो ऐसा हुआ कि सू और जॉन्सी जो थे वो एक टॉप फ्लोर के एक अपार्टमेंट में रहते थे। दोनों ही आर्टिस्ट थे और दोनों ही अपने काम में अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, बट अभी उन्होंने शुरुआत ही करी थी। तो जो जे थी वो बीमार पड़ गई और वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। इतनी ज़्यादा बीमार पड़ गई कि डॉक्टर्स 2-3 बार उसे देखने आए और डॉक्टर्स ने भी उसको कहा कि सू को कहा कि भाई अब जो जॉन्सी है वो मुश्किल ही बच पाएगी। इस वजह से नहीं कि उसको दवाइयाँ सही नहीं मिल रही या इलाज सही नहीं मिल रहा, वो इस वजह से नहीं बच पाएगी क्योंकि वह खुद ही ज़िंदा नहीं रहना चाहती। वो अपनी दिलचस्पी खो चुकी है इस लाइफ में। तो उसको किसी तरीके से भी इस सैडनेस से या इस चीज़ से आपको बाहर निकालना है, तभी शायद दवाइयाँ भी असर करेंगी। तो सू ने सोचा चलो ठीक है। तो सू कभी उसके सामने जाती तो सीटी बजाती, कभी फैशन की बातें करती, कभी आर्ट की बातें करती और उसे अच्छा खाने को भी देती ताकि उसकी कुछ खाने में ही दिलचस्पी हो जाए। बट जे की हालत में कोई असर नहीं पड़ा। तो अब एस ने सोचा कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा। तो उनके ग्राउंड फ्लोर के अपार्टमेंट में एक आर्टिस्ट रहते थे जिनका नाम था मिस्टर बहरमन। उसको हम रेफ़र करेंगे एज मिस्टर बी। तो जो मिस्टर बी थे उनका एक सपना था कि वह एक मास्टरपीस बनाए, क्योंकि वो भी एक आर्टिस्ट थे। उनकी उम्र 60 साल थी। तो एस ने सोचा कि शायद उनके तजुर्बों से कुछ मेरे को पता लगे और हमारी हेल्प हो जाए। तो उन्होंने जॉन्सी से उनको मिलाया। तो मिस्टर बी ने देखा और यही कहा कि प्रॉब्लम क्या है। तो सू ने बताया कि पतझड़ का मौसम चल रहा है और बाहर ये जो लंबी बेल है, ये जो क्रीपर है, इसमें से एक एक करके पत्तियां झड़ रही हैं। और जो जे है वो ये कहती है कि जब ये आखिरी का पत्ता इस बेल से गिर जाएगा, टूट जाएगा, तो मेरी लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। तो मिस्टर बी समझ गए कि ये पूरी दिलचस्पी खो चुकी है और ये पत्ता इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो मोस्टली ज़्यादातर पत्ते गिर चुके थे, सिर्फ वह एक ही टिका हुआ था और रात को बहुत तेज़ बारिश आई, बहुत तेज़ हवाएं चली। तो एस को लगा कि चलो अब तो लग रहा है कि जॉन्सी नहीं बच पाएगी, क्योंकि सारी उम्मीद तो वह खो ही चुकी थी और ऊपर से ये जो तेज़ बारिश और हवाएं जो चली उससे लग रहा था कि तूफ़ान जो आया उससे लग रहा था कि वो असली पत्ता भी गिर गया होगा। लेकिन सुबह जैसे ही देखा वो पत्ता वहीं पे था, वो पत्ता नहीं गिरा था। और उसने देखा कि जॉन्सी की हालत में भी सुधार है, हल्की सी मुस्कुराहट है उसके चेहरे पे। वह एक दिन बीता तो जॉन्सी भी कुछ हरकत करने लगी अपने शरीर से और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने
एस को परेशान क्यों किया, मैं तो ज़िंदा रहना चाहती हूँ और मेरे अंदर वह प्रबल शक्ति है जो मेरे को अब ठीक कर सकती है। दवाइयाँ दी और वो उस दिन ही काफ़ी अच्छा महसूस करने लगे। उससे अगले दिन डॉक्टर जॉन जे को देखने आए और उन्होंने बताया कि जो मिस्टर बी हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बारिश में भीगने की वजह से उनको निमोनिया हो गया। उस शाम को पता लगा और सुबह जब डॉक्टर दोबारा आए तो उन्होंने देखा और मिस्टर बी नहीं थे और यह खबर एस ने जे को दी तो जे बहुत दंग रह गई और उसने बताया कि जब वो नीचे गई तो उसने देखा था कि जो जैनिटर था उसने उनको बताया कि एक सीढ़ी जो थी वो पड़ी हुई थी, उनके कपड़े गीले थे और पेंटिंग का सामान रखा हुआ था। बाद में पता लगा कि वो जो पेंटिंग थी वो लास्ट लीफ उन्होंने उस मिरर पे, उस शीशे पे बनाई थी, उस ग्लास पे बनाई थी और उसी वजह से वह बच गई थी और वह मिस्टर बी का मास्टरपीस था। तो जे को और एस को जान के बहुत ही दुख हुआ, लेकिन जे की जान बहरमैन ने बचा ली, लेकिन मिस्टर बहरमैन नहीं बच पाए और उन्होंने अपनी जान, अब वो मास्टरपीस बना के अपनी जान दे दी एक तरीके से, क्योंकि वह उनका खुद का ही फैसला था। तो दोस्तों, एक सिंपल सा भाव है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अब इसका इस कहानी से क्या मतलब है, अगर आपको पता लग गया है तो मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और बताएं कि इस कहानी से आपको अगर कोई प्रेरणा मिली हो या फिर आपने कुछ सीखा हो अपने जीवन के बारे में। धन्यवाद।